नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इशू के बारे में जो हर साल हजारों डॉक्टर्स की जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। नीट पीजी एग्जाम कंट्रोवर्सीज के बारे में मैं बात करूंगी। नीट पीजी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो फ्यूचर डॉक्टर्स का करियर डिसाइड करता है। लेकिन दोस्तों, इस एग्जाम को लेकर लगातार क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर, फेयरनेस को लेकर और एग्जाम के पूरे प्रोसेस को लेकर। इशू नंबर 1 की जो बात है वो है ट्रांसपेरेंसी की कमी। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ट्रांसपेरेंसी की जब एक स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसे अपने आंसर वेरीफाई करने का प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। लेकिन नीट पीजी में ना क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है और ना ही कंप्लीट आंसर की, सिर्फ एक सिंबॉलिक ओएमआर टाइप शीट दिखाई जाती है जिसमें कैंडिडेट के फील्ड ऑप्शन दिखाते हैं। अब सोचो, बिना क्वेश्चन पेपर के स्टूडेंट कैसे समझे कि उसने कौन सा सही अटेम्प्ट किया है और कौन सा गलत। इसी वजह से हर साल स्टूडेंट के मन में डाउट्स रहता है अपने ऊपर। इशू नंबर 2 जो है वो है नो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का। दूसरी बड़ी बात, नीट पीजी रिजल्ट एक बार डिक्लेयर हो गया तो बस हो गया, ना रीएवल्यूशन का ऑप्शन है ना ही रीचेकिंग का। मतलब अगर किसी टेक्निकल एरर से भी गलती हो जाए तो स्टूडेंट के पास कोई रेमेडी नहीं है। ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए और भी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। इशू नंबर 3 की अगर बात किया जाए तो वो है डबल शिफ्ट एग्जाम कंट्रोवर्सी। कुछ टाइम पहले नीट पीजी को डबल शिफ्ट्स में कंडक्ट किया गया था। इससे नॉर्मलाइजेशन का इशू उठ गया। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में यूज होती है, लेकिन इस एग्जाम में इसको रूटीन बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इस पर सवाल उठाए थे कि डबल शिफ्ट का कोई लॉजिकल सेंस बनता भी है या नहीं। तो गाइस, स्टूडेंट्स का कहना था कि डबल शिफ्ट से अनफेयर एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है और एक्चुअल मेरिट डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो गाइस, इशू नंबर 4 जो है वो है लिमिटेड क्वेश्चन बैंक आर्ग्यूमेंट। एनबीई जो एग्जाम कंडक्ट करता है का कहना है कि उनके पास एक लिमिटेड क्वेश्चन बैंक है और वही क्वेश्चंस रोटेट करके पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो जो डॉक्टर्स का फ्यूचर डिसाइड करता है, तो लिमिटेड क्वेश्चन बैंक का एक्सक्यूज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगता। यूपीएससी जुडिशरी एग्जाम्स और दूसरे नेशनल लेवल एग्जाम अपना सिलेबस अपडेट करते हैं, नए क्वेश्चन बनाते हैं, फिर नीट पीजी के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लीगल बैटल्स एंड पिटिशन की अगर बात किया जाए, इसी सब को लेकर अभी एक और फ्रेश पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। 2 डॉक्टर्स ने ये केस डाला है कि जिसमें डिमांड की गई है कि ये क्वेश्चन पेपर और प्रॉपर आंसर की रिलीज किए जाए। उनके लॉयर का कहना है कि बिना इसके रिलीज किए स्टूडेंट्स अपने राइट्स प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। पहले भी कोर्ट्स ने जजमेंट दिया था कि रॉ मार्क्स और आंसर कीज रिलीज होने चाहिए। एक नोटिफिकेशन भी आया था जिसमें कहा गया था कि ये रिलीज होगा, लेकिन उसी दिन वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और एक सिंबॉलिक वर्जन रिलीज कर दिया गया। मतलब बात वही के वही रह गई। नाउ व्हाई स्टूडेंट्स आर एंग्री राइट नाउ। दोस्तों, स्टूडेंट्स का कहना है कि जब देश का हेल्थ केयर फ्यूचर डिसाइड हो रहा है तब एग्जाम सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर होना चाहिए। लेकिन अभी सिस्टम ओपेक है, ना सिलेबस फिक्स्ड है, ना रीएवल्यूशन का ऑप्शन है, ना ही फुल क्वेश्चन पेपर मिलता है। कोचिंग सेंटर्स अपने तरीके से रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जो स्टूडेंट्स के आंसर पर बेस्ड होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली तो क्वेश्चन सर्कुलेट हो ही जाता है, फिर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देने में प्रॉब्लम क्या है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ऑन स्टूडेंट्स कैरियर्स वो बहुत ज़्यादा है। सोचो, एक छोटी सी एरर की या अनफेयर मार्किंग एक स्टूडेंट का पूरा कैरियर खतरे में डाल देता है। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं, इंटर्नशिप, प्रिपरेशन और कंपटीशन का स्ट्रेस। ऊपर से जब एग्जाम प्रोसेस ही डाउटफुल हो तो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों ही टूट जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो गाइस, अब सवाल ये उठता है, कब तक नीट पीजी को लेकर हर साल नए लीगल बैटल्स चलेंगे। हर साल स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटने के लिए मजबूर क्यों होते हैं। क्या एक बार के लिए इस एग्जाम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं बनाया जा सकता। स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम अपने पेपर्स रिलीज कर सकते हैं तो नीट पीजी में भी ये होना चाहिए। जब देश के फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम का फैसला हो रहा है तो लिमिटेड क्वेश्चन बैंक या सिंबॉलिक आंसर की जैसा एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे।
अभी अगर कंक्लूजन की बात किया जाए तो दोस्तों अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट पिटीशन पर कब हियरिंग करते हैं और क्या डिसीजन निकलता है। स्टूडेंट्स की डिमांड सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के बारे में। तो आपको क्या लगता है, क्या नीट पीजी एग्जाम सिस्टम में सच में धोखा है या फिर ये बस ओवर हाइप इशू है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को साथ जो नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, आपके एमबीबीएस के सपने को पूरा कैसे करें। आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे नीट में स्कोर कम आए हो या आप कंफ्यूज्ड हो कौन से कोटा अप्लाई करें, हम आपके साथ हैं। एडमिशन के पहले स्टेप से लेकर फाइनल सीट तक, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक, कॉलेज चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग, सब कुछ। और हाँ, आपके बजट के हिसाब से बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस भी हम सजेस्ट करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप हमारे काउंसलर से ऑफलाइन मिलकर भी अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, वन-ऑन-वन पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे ऑफिसेज अवेलेबल है कोलकाता में, नोएडा में एंड लखनऊ में। वहाँ पे आप हमारे एक्सपीरियंस मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट्स आपको जेन्युइन, सेफ और ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिना किसी हिडन चार्जेस के, बिना कोई एजेंट के झंझट के। हर स्टूडेंट का सपना होता है डॉक्टर बनने का, लेकिन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है। काउंसलिंग राउंड्स, चॉइस फिलिंग, कट ऑफ्स, कैटेगरी, सीट्स, डॉक्यूमेंट्स, एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा। इसलिए हम यहाँ हैं ताकि आपका सपना रुके नहीं बल्कि सही गाइडेंस के साथ पूरा हो। आज ही कांटेक्ट कीजिए और अपना एमबीबीएस जर्नी हमारे साथ स्ट्रेस फ्री बनाइए। हम सिर्फ एडमिशन नहीं कराते, करियर बनाने में भी मदद करते हैं। भरोसा रखिए, सही गाइडेंस, सही कॉलेज, सही फ्यूचर मिलते हैं काउंसलिंग टेबल के उस पहले कदम पे जहाँ पे आपका डॉक्टर बनने का रास्ता शुरू होता है।